परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आप सभी के साथ वचन बांट सकूं। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। ઈસુ મારો ગેટા પાળ તેના ગુણ ગાઉં છું, નાનું તેનું બચ્ચું તેની પાછળ જાઉં છું। ઈસુ મારો ગેટા પાળ તેના ગુણ ગાઉં છું, નાનું તેનું બચ્ચું તેની પાછળ જાઉં છું। લીલા લીલા પીળોમાં મને ચરાવે છે, વળી નિર્મલ જરામાં મને પીવાડે છે। તે આગળ આગળ ચાલે છે ને રક્ષા કરતો જાય છે, તેની મધુર વાણીથી હું તૃપ્તિ પામું છું। ઈસુ મારો ગેટા પાળ તેના ગુણ ગાઉં છું, નાનું તેનું બચ્ચું તેની પાછળ જાઉં છું। ઈસુ મારો ગેટા પાળ તેના ગુણ ગાઉં છું, નાનું તેનું બચ્ચું તેની પાછળ જાઉં છું। મૃત્યુ કેરી કીટ મધ્યે મને સંભાળે છે, જંગલ કેરા જોખમથી મને બચાવે છે। તે મલમ પટ્ટી કરે છે ને દિલાસો પણ તે દે છે, તેની પ્રેમભરી સેવામાં હું આનંદ પામું છું। ઈસુ મારો ગેટા પાળ તેના ગુણ ગાઉં છું, નાનું તેનું બચ્ચું તેની પાછળ જાઉં છું। ઈસુ મારો ગેટા પાળ તેના ગુણ ગાઉં છું, નાનું તેનું બચ્ચું તેની પાછળ જાઉં છું। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हर एक से आप बातचीत करें। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई दे, हमारे हर एक श्रोताओं को प्रभु जी आप आशीर्वाद करें। हम प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम इस वचन को मनन करेंगे। पहले राजा का पुस्तक उसका 17 अध्याय 13 और 14 कलम। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस गड्ढे का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये वचन एलिया के जीवन के उस घटना के समय के बारे में है जब एलिया ने भविष्यवाणी की थी कि देश में बारिश नहीं होने जा रही, और बारिश न होने के कारण देश में अकाल फैलने लगा। और परमेश्वर ने एलिया से ऐसा कहा, सारपत नगर में एक विधवा को तैयार रखा गया है जो उसके लिए भोजन का प्रबंध कर कर दे सकती है। और एलिया जब सारपत नगर में पहुंचा तब वो नहीं जानता था कि कौन ये विधवा है, परंतु जैसे वो उस नगर के पास पहुंचा, प्रवेश करने के समय में उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। वो लकड़ी इकट्ठा कर रही थी खाना पकाने के लिए, और उस स्त्री को परखने के लिए एलिया ने उससे कहा कि जाकर मेरे लिए पानी लेकर आना। जब वो स्त्री तैयार हुई पानी लेने के लिए, तब एलिया ने उसे और एक आज्ञा दी कि मेरे लिए थोड़ी सी रोटी भी लेकर आना। तब उस स्त्री ने ऐसा कहा कि परमेश्वर के जीवन की शपथ कि उसके पास कुछ भी नहीं है, केवल एक मुट्ठी भर मैदा है और एक कुप्पी तेल है, जिसका उपयोग कर कर वो खाना बनाने जा रही है, और इसलिए वो लकड़ी बीन रही है, और उसे एक रोटी बनाकर वो और उसका बेटा खाकर मरने जा रहा है। बहुत ही एक बुरी हालत, अकाल का समय, ऊपर से विधवा स्त्री, उसका पति नहीं है और उसका बेटा उसकी आशा है, लेकिन अब वो बेटा भी उसके लिए उपयोग में नहीं आने वाला है। दोनों का जीवन निराशा से भरा हुआ, और इसके ऊपर ये आखिरी रोटी बनाकर अब जिंदगी खत्म करने का निर्णय इस स्त्री ने बना लिया है। ये विधवा बहुत दुख में, बहुत क्लेश में है,
और उस समय परमेश्वर का दास उसको आज्ञा दे रहा है कि उसके लिए एक टुकड़ा रोटी लेकर आए। इस स्त्री की बात को सुनकर एलिया ये जवाब देता है। और अगर हम इस वचन को पढ़कर देखें ध्यान से, इस वचन में एलिया अपनी बात को ऐसे शुरू करता है, मत डर। ये मुश्किल की घड़ी है, असंभव बातें हैं, आगे रास्ता है या नहीं, कुछ आशा नहीं, जिंदगी के अंतिम पल आ गए हैं। लेकिन उस समय एलिया सबसे पहली बात कहता है, मत डर। और उसके बाद वो ऐसा कहता है, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जो तूने प्लानिंग किया है और जो कदम तू उठाने जा रही है, जो तैयारी तूने की है, उसके अनुसार करना। पर अब तेरे लिए एक अवसर है। वो अवसर ये है, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ। सबसे पहली बात, इसके पहले कि तू अपनी योजना को पूरा कर सके, मेरे लिए बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं मांग रहा है, पर छोटी सी रोटी का टुकड़ा वो मांग रहा है। और यदि अगर ये स्त्री इस आज्ञा को मानने के लिए तैयार है, तो एलिया ऐसा कहता है कि परमेश्वर उसके लिए भविष्य में ऐसा करने जा रहा है, जब तक बारिश न गिरे तब तक मैदा या कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होने पाएगा। ये एक परीक्षा की घड़ी है, ये एक परख का समय है। ये स्त्री क्या चुनने जा रही है, उसके द्वारा उसके लिए अद्भुत कार्य होगा। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र में से छुड़ाकर कनान देश में लेकर गए, तब उनके लिए मन्ना बरसाया। और व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय 3 कलम में ऐसा लिखा गया है कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें भूखा रखा था और क्यों उन्हें मन्ना बरसा कर दिया। वचन ऐसा कहता है, इसीलिए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। और ये जीवन इस समय, जब ये स्त्री बस ये रोटी खाकर चंद क्षणों में अपना जीवन खत्म करने जा रही है, उसके लिए परमेश्वर का वचन आया है। और यदि अगर इस आज्ञा को वो मानेगी, इस मुश्किल घड़ी में जब सब कुछ असंभव है, अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने के पहले छोटे से रोटी का टुकड़ा वो परमेश्वर के दास के लिए लेकर आए। इस रोटी के टुकड़े से बढ़कर आज्ञा का मानना और विश्वास करना उसके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा है। यह परीक्षा की घड़ी है और वो क्या चुनाव करेगी, उसके लिए वो रास्ता वैसा खुल जाएगा। इस विधवा स्त्री ने अपनी इस मुश्किल घड़ी में सही चुनाव किया। परमेश्वर के नजर में जो सही है वो उसने किया। वो रोटी का टुकड़ा लाई और परमेश्वर के दास को सबसे पहले दिया। वचन ऐसा कहता है, पूरे अकाल के दौरान उस स्त्री के घर में कोई कमी नहीं हुई। वो और उसका घराना वो मैदे और तेल के उस अद्भुत चमत्कार से, उन्नति से, बढ़ौत से वो पूरा समय निकालती गई। मेरे भाई और बहनों, हमारे सामने भी परीक्षाएं आएंगी, हमारे सामने भी परख के कई बातें हैं। उन समयों में हमारा जीवित रहना क्या हमारी योजना के कारण है, या उस समय में हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हमारे लिए सच में जीवन का स्रोत प्राप्त हो जाएगा, और उसे प्राप्त करने के द्वारा हम आगे अनुग्रह के मार्ग में बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर की एक आज्ञा काफी है, हमारे असंभव, हमारे आशा रहित परिस्थिति और दुख की घड़ी में हमारे लिए मार्ग खोल सके। उसकी आज्ञा को मानना हमारे लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। अपने मन को सौंप दीजिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। उसकी आज्ञा को सुने, वो आपके लिए रास्ता खोल कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे हर एक श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपकी आज्ञा को वो सुनने पाए, इसके पहले कि अपनी आशा को खोकर जो अपने अंतिम निर्णय को ले चुके हैं उससे हटकर प्रभु जी आपकी आज्ञा को सबसे पहला स्थान देकर अपने जीवन में वे अनुग्रह और चमत्कार को अनुभव करने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं।
आज इस दिन में जिन लोगों का जन्मदिन है, जिनके विवाह का सालगिरह है, उन्हें आप आशीर्वादित करें। उनका आने वाला वर्ष अनुग्रहित होने पाए, आपकी महिमा के लिए वे उपयोगित हो जाए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को आप आशीषित करें, हमारे देश में शांति होने पाए, हमारे देश को पाप के बंधन में से छुड़ाए और आपके प्रेम के बारे में वे अनुभव करने पाए। आप कार्य करने जा रहे, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।